न जांच, न अपील, न दलील, सीधे सस्पेंड कर दिया गया एक आईएएस अफसर को। वो महिला आईएएस अफसर जो यूपी के माफिया की नींद हराम कर रही थी। ऊपर से सूबे से के सीएम अखिलेश यादव अड़े हुए हैं कि सरकार ने जो कुछ किया वो ठीक किया, लेकिन यूपी सरकार का झूठ डीएम की एक रिपोर्ट के बाद बेनकाब हो गया है। यह रिपोर्ट कहती है कि जिस गलती के लिए दुर्गा को सस्पेंड किया गया वो उन्होंने किया ही नहीं, मगर सीएम कहते हैं कि लोकल लेवल की जांच में दुर्गा को माहौल बिगाड़ने की कोशिश का दोषी पाया गया है। वैसे तो आईएएस एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिलाधिकारी की जांच या चार्जशीट या कारण बताओ नोटिस से पहले आईएएस अफसर को सीधे सस्पेंड कैसे कर दिया यूपी सरकार ने? क्या माफिया के हाथों में खेल रही है अखिलेश की सरकार? क्या यूपी में ईमानदार अफसरों का काम करना मुश्किल हो चला है? और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। कोई माइनिंग का मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कि जिला जो भी रिपोर्ट आई है उसके साथ साथ और भी रिपोर्टें हैं, एलआईयू की भी रिपोर्टें हैं। पता नहीं क्या बात है कि सीएम साहब कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। आईएएस दुर्गा का नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश के निजाम का मूड खराब हो जाता है और वो वही फरमाते हैं जो वो पहले भी फरमा चुके हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोएडा की एसडीएम दुर्गा के निलंबन पर 4 दिन में दूसरी बार बयान दिया, लेकिन ये पहले वाले बयान की रिकॉर्डिंग से ज्यादा कुछ नहीं था। कोई माइनिंग का मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों को होनी चाहिए, अगर कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बेशक लखनऊ से ग्रेटर नोएडा करीब 600 किलोमीटर दूर है, लेकिन अखिलेश यादव के पास हाकिम अमलों की इतनी भारी भरकम फौज है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पत्ता भी खड़केगा तो यूपी के निजाम को पलक झपकते खबर लग जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश को अजीब प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि नोएडा के जिलाधिकारी की रिपोर्ट बताती है कि मस्जिद की दीवार खुद गांव वालों ने गिराई और एसडीएम दुर्गा ने दीवार गिराने का आदेश नहीं दिया था। मतलब सीएम कहते हैं कि दुर्गा के आदेश पर मस्जिद की दीवार गिराई गई, जिसके बाद गांव में तनाव फैला। लेकिन सीएम साहब को ये खबर कहां से लगी, ये भी कम हैरत अंगेज नहीं है। और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। रिपोर्ट किसने क्या दी है, रिपोर्ट डीएम की क्या है, रिपोर्ट एलआईयू की क्या है, उसकी भी आप जानकारी कर लेना। जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई ठीक हुई है। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल पर कार्रवाई के लिए अखिलेश सरकार एलआईयू की रिपोर्ट को ढाल बना रही है, लेकिन प्रशासन का सामान्य ज्ञान यही कहता है कि एक जिले का सबसे बड़ा अफसर जिलाधिकारी होता है। जब जिलाधिकारी और एलआईयू की रिपोर्ट अलग अलग थी तो फिर अखिलेश सरकार ने हालात का पता लगाने के लिए क्या किया? क्यों रातों रात नोएडा की एसडीएम दुर्गा पर निलंबन की बिजली गिराई गई? कहने वाले तो कहते हैं कि जब एक ईमानदार अफसर दुर्गा के करियर पर लाल कलम चलाई जा रही थी तब मुख्यमंत्री लखनऊ में मौजूद ही नहीं थे। चर्चा तो ये भी है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जानकारी के बगैर ही दुर्गा के निलंबन पर चीफ सेक्रेटरी ने दस्तखत कर दिए। सवाल है कि वो कौन था जिसने दुर्गा के निलंबन का दबाव बनाया? कहीं अखिलेश राज में नोएडा की तरह लखनऊ में भी माफिया की तूती तो नहीं बोलती? अखिलेश यादव इस बात से साफ इनकार करते हैं कि माफिया के दबाव में दुर्गा के खिलाफ कार्रवाई हुई। अच्छा, जो बात आएगी सामने, आपके भी सामने आएगी, सरकार के सामने आएगी तो कार्रवाई करेगी सरकार। मैंने आपसे कहा कि जिला जो भी रिपोर्ट आई है उसके साथ साथ और भी रिपोर्टें हैं, एलआईयू की भी रिपोर्टें हैं, और भी जानकारियां हैं, वो भी जानकारी करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष एसडीएम दुर्गा के निलंबन पर अखिलेश सरकार की किसी भी दलील को मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि लखनऊ में माफियाओं की वजह से दुर्गा पर गाज गिरी है। ये संकेत नहीं देना चाहिए
कि ईमानदार अफसरों के साथ जो भ्रष्टाचार या माइनिंग में गड़बड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और हमें इस बात की पीड़ा है कि वो संकेत इस अफसर के माले में गया है। समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, जो प्रभावशाली नेता, वो अवैध खनन करा रहे थे। जाहिर है कि उनको तकलीफ थी, वो बहाना ढूंढ रहे थे कोई न कोई मौका मिले ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दुर्गा के निलंबन का विरोध अब लखनऊ की सरहदें लांघ चुका है और इस जांबाज महिला अफसर के लिए इंसाफ की मांग जोर पकड़ने लगी है। लखनऊ से विपिन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ईमानदार अधिकारी ने लाखों करोड़ों रुपए वसूले इन खनन माफियाओं से। सरकारी खजाने में जिसने जमा करवाया, जिसकी तारीफ होनी चाहिए थी, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। सवाल ये, क्या उत्तर प्रदेश सरकार खनन माफियाओं के आगे सरेंडर कर चुकी है? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिव प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप मंत्री भी हैं सरकार में, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और स्टूडियो में हमारे साथ राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, पहला सवाल आपसे है मेरा। अखिलेश यादव का कहना है कि दरअसल ये खनन से जुड़ा मामला है ही नहीं, सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो इसलिए कार्रवाई की गई। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार अभी पिछले दिनों 1 साल पूरा किया था और 1 साल का जो उनका रिपोर्ट आया था उससे ये स्पष्ट हो चुका था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो खास तौर से इनसे पूछ करके और इनके पैरों को छू करके, यानी यादव फैमिली को से पूछना और उनके पैरों को छू करके वो लोग काम अपना शुरू करते हैं, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब हो चुकी है और जहां तक दुर्गा शक्ति की बात है, इन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ एकदम उनके नाकों में दम कर रखा था और खनन माफियाओं का एक बड़ा नेक्सस है जिसके दबाव में आकर के उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है। सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश में सपा समाजवादी पार्टी ने एक तीर से 2 निशाने तय करने की कोशिश किया है। ठीक है, एक तो उसने खनन माफियाओं को खुश करने का प्रयास किया है दुर्गा शक्ति को निलंबित करके, और दूसरा उनका प्रयास रहा है कि एक अल्पसंख्यक समाज में भी अपनी एक संदेश दे सके कि वो उनके भी हितैषी हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं आता हूं विजय सोनकर शास्त्री, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा अपनी बात रखिएगा। राजीव त्यागी जी से मेरा सवाल है। राजीव जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, ना सिर्फ खनन माफियाओं के आगे सरेंडर करती है सरकार नजर आ रही है, बल्कि क्या आपको ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द की बात जब सरकार के प्रतिनिधि करते हैं तो इसकी आड़ में वो राजनीति भी कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगा और शेर में सारी बात समाहित है। तवारीख की नजरों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जिस वक्त दुर्गा शक्ति नागपाल जी का निलंबन हुआ, उस वक्त उस लम्हे जो खता की गई है उससे निश्चित रूप से जो ईमानदार लोग बाग हैं, ईमानदार कार्यशाली से करने वाले लोग बाग हैं, उन लोगों के हौसले पे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, जिससे कि समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान होगा, देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। रही बात इसकी कि निलंबन करने के पश्चात जो सरकार आज एरोगेंट है, सरकार आज उस निलंबन को वापस लेने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ और सिर्फ कि सरकार कहीं भी ईमानदार अधिकारियों को प्रश्रय नहीं देना चाहती है, सरकार व्यवस्थाएं ठीक तरह से नहीं चलाना चाहती है, सरकार आम आदमी के लिए काम नहीं करना चाहती है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भूमाफियाओं और माफियाओं का राज है, वो एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है, वो बहुत बड़ी चिंता का कारण है। और इस बीच अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, जिस तरीके से मीडिया में छीछा लेदर हो रही है सरकार की और जिस तरह से सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हमें नहीं मिल रहे हैं बात करने के लिए। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, डॉक्टर शिव प्रताप यादव हमारे साथ जुड़ने वाले थे, जो कि समाजवादी सरकार में वहां मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब वो हमसे संपर्क नहीं कर रहे हैं और जब हम लोग हमारी तरफ से उनका फोन ट्राई किया जा रहा है बात करने के लिए भी वो उपस्थित नहीं है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रतिनिधि इस मसले पर मीडिया में बात भी नहीं करना चाहता है। ऐसे में जाहिर तौर पर कई सवाल अब खड़े हो गए। विजय सोनकर शास्त्री, आपसे समझना चाहूंगा,
एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार नजर आ रही है जो अपने डीएम की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि डीएम की रिपोर्ट में इस बात का साफ तौर पर जिक्र है कि वहां के लोगों ने वो दीवार गिराई थी, प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। फिर भी अखिलेश यादव ने कदम उठा लिया कि एसडीएम को सस्पेंड करो। देखिए, अव्वल तो यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है। वहां एक परिवार का एक दखलंदाजी है और उसके ग्रीप में उत्तर प्रदेश चल रहा है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से मुलायम सिंह और उनके परिवार के लोग जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, वहां सरकार चाह रही है वो हो रहा है, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जनतंत्र में सरकार का बहुत बड़ा अर्थ होता है, पर जहां परिवार तक सरकार सीमित हो जाती है वहां पर जनतंत्र का ह्रास हो जाता है, जनतंत्र समाप्त हो जाता है और वहां पर एक तरह से ऐसी शासन हो जाती है जिसको कि आप केवल डिक्टेटरशिप का नाम दे सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। और अभी जो आपने बताया कि वहां के लोग, एथेंटिक लोग भी मीडिया में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उन लोगों ने गलत काम किया है और इस बार वो लोग फंस चुके हैं। अक्सर देखने में ये आता है कि ऑफिसर उनकी बातों को सुनते हैं और उनका पालन करने लगते हैं। बिल्कुल। पर जहां कहीं हमने तस्वीरें देखी थी, अधिकारी मिल जाते हैं जो अपने कर्तव्य और निष्ठा के प्रति, सरकार के प्रति और जनतंत्र के प्रति समर्पित होते हैं, उनके सामने ये लोग बेबस भी नजर आते हैं। आज ये लोग बेबस नजर आ रहे हैं। कल ही एक तस्वीर दरअसल सामने आई थी जब सरकार के एक मंत्री के पांव छूते नजर आए थे आला अधिकारी, खाकी वर्दी में वो आला अधिकारी थे, लेकिन वहां पर पांव छू रहे थे सरकार के मंत्रियों के। तो क्या जो चापलूस अधिकारी हैं वही समाजवादी सरकार को पसंद है? और क्या अब समाजवादी पार्टी से कोई इस मसले पर मीडिया में बात नहीं करना चाहता है? क्योंकि अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, डॉक्टर शिव प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अखिलेश सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने बाकायदा हमें वक्त दिया था कि इस मसले पर वो बातचीत करेंगे हमसे 6 बजे, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो सके। और अब जब हम उनका फोन ट्राई कर रहे हैं तो वहां भी उनसे बात नहीं हो पा रही है। बड़ा सवाल ये कि क्या समाजवादी नेता इस मसले पर अब बात करने से भी बच रहे हैं? राजीव त्यागी जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? जी, मैं इतना कहना चाहता हूं आपको, इसके पूरे परिप्रेक्ष्य में जो घटना हुई है। देखिए, सबसे पहले तो आशीष कुमार जो बुलंदशहर में गौतम बुद्ध नगर में माइनिंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे, उनको हटाया गया, उनको बुलंदशहर भेजा गया यहाँ से। दुर्गा शक्ति नागपाल जी का निलंबन हुआ। मैं 2 चीज इसमें आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव जी कही, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। एक बात जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, जिस आशीष कुमार का जिक्र यहाँ राजीव त्यागी साहब करे, उन पर 2 बार जानलेवा हमला कर चुके हैं खनन माफिया। वो हो चुका है। साथ साथ जिस व्यक्ति ने ये सारा सिंडिकेट खोलने का काम किया था उसका मर्डर हो चुका है, पालेराम जी का मर्डर हो चुका है। तो इसका मतलब कानून व्यवस्था नाम की तो कुछ चीज है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, 2005 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस टाइम मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे। मुलायम सिंह यादव जी ने उस वक्त एक गवर्नमेंट ऑर्डर, एक ऑर्डिनेंस पास किया था जिसमें कहा गया था कि जहां जहां उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण है उन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाए और जो अफसर इसमें कोताही बरतेंगे उनके विरुद्ध एक्शन होगा। आज जिस अफसर ने अवैध निर्माण, मान लीजिए कहते हैं कि अवैध निर्माण गिराने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट का 19 जनवरी 2013 का निर्णय है जिसमें जस्टिस RN लोढ़ा और जस्टिस SJ मुखोपाध्याय जी ने एक स्ट्रिक्चर पास किया था कि पूरे देश में जहां जहां अवैध निर्माण है, सरकारी संपत्तियों में, सरकारी जगहों में, उनमें ढाया जाए, उनको क्लीन किया जाए, उनको हटाया जाए, और जिससे कि अतिक्रमण मुक्त हो पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश अतिक्रमण मुक्त हो। लेकिन उत्तर प्रदेश को अतिक्रमण से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोगों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। अगर इस तरीके का अराजक माहौल है उत्तर प्रदेश में, आप कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं, कांग्रेस की सरकार है केंद्र में, क्या आप लोग कोई कदम उठाएंगे? देखिए, ऐसा ना कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है पूरे इसकी, उस संवैधानिक प्रक्रिया में जिस वक्त कल जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, उन मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ IAS ऑफिसर की लॉबी जो है मिनिस्टर से मिली, ऑनरेबल मिनिस्टर से मिली है, कार्मिक मंत्री से, और उसमें भरोसा दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास से जब भी कोई ऐसा संवाद किया जाएगा या कोई भी इस तरह के कागज आएंगे तो उसमें निश्चित रूप से एक सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। ईमानदार लोगों को कहीं भी कहना, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, ये हमारा मानना है। विजय शंकर शास्त्री साहब, इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए अगर सरकार के ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई कर रही उत्तर प्रदेश सरकार?
देखिए, पहली बात तो ये जो अभी राजीव जी बोल रहे हैं और आपने कहा कि ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बोले हैं, तो मैं ये बतला देना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों को खास तौर से इस विषय में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। बीच में माफी के साथ रोक रहा हूं। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामाश्रय कुशवाहा साहब। रामाश्रय कुशवाहा जी, क्या वजह है कि जो डीएम की रिपोर्ट है उसको आपकी सरकार नहीं मान रही है, बल्कि एलआईयू की रिपोर्ट पर ज्यादा यकीन आप कर रहे हैं, जबकि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है? देखिए, डीएम अधिकारी बड़ा होता है, मैं भी मानता हूं, और डीएम को अपॉइंट किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही, और डीएम से बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आपने देखा है कि नोएडा का जो मामला लगातार आ रहा था खनन में, एसडीएम ने 20 एफआईआर दर्ज कराए ड्यूरिंग 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर। आप देख रहे हैं लगातार तमाम जेसीबी पकड़े गए, तमाम ट्रक्स पकड़े गए, वाहन सब पकड़े गए, लोगों को जेल भेजा गया। तब एसडीएम को हम लोगों ने नहीं हटाया, यदि खनन के मामले में हटा रहे होते। आप लोग स्वयं विद्वान हैं, जाकर के जांच कराइए। ये मस्जिद की दीवार, एक गांव है जिसमें 90% मुस्लिम रहता है, मस्जिद की दीवार उन लोगों ने चंदा दे करके बनाया, मुसलमानों ने। कोई भाजपा का नेता या कोई और पब्लिक का आदमी वहां गया शासन। लेकिन रामाश्रय कुशवाहा साहब, जो डीएम हैं जिले के, वो साफ साफ कह रहे हैं कि एसडीएम ने वो दीवार नहीं गिराई है, बल्कि गांव वालों ने दीवार गिराई है। फिर भी आप लोग अगर ये कार्रवाई करेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे ना आपकी मंशा को लेकर। नहीं, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट तो एसडीएम की जिम्मेदारी है ना। जब ये कहा गया था एसडीएम उसकी सुरक्षा करें, मस्जिद की गिरनी नहीं चाहिए, तो एसडीएम और डीएम की जिम्मेदारी है। कैसे गिर गई? पब्लिक ने कैसे गिरा दिया उस दीवार को, यदि वो डीएम ये कहते हैं? तो डीएम और एसडीएम की जिम्मेदारी थी, वहाँ फोर्स लगाते, कैसे मस्जिद की दीवार गिर गई? प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तो डीएम और एसडीएम की है। विजय सोनकर शास्त्री एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, बीजेपी के नेता है रामाश्रय कुशवाहा साहब, पूछिए विजय जी। पूछिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के बने इस सरकार में 1 साल के अंदर लगभग प्रमुख बहुत बड़ी बड़ी करीब 3 दर्जन से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, और मायावती ने तो कहा था कि लगभग 108 दंगे हुए हैं। भाषण मत दीजिए, जिस पॉइंट में बात करनी है उस पॉइंट में बात करिए, इधर उधर की बातें मत करिए। नहीं, भाजपा आपसे पॉइंट में ही बात कर रहा हूँ। हम लोग स्पोक्समैन है और अच्छा बोलेंगे। आप वरिष्ठ नेता है, भाजपा से निवेदन करता हूँ, इस पॉइंट पे आप बात करिए। उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए उस पर नजर न जाइए। आप दंगे की बात करते हैं, कानून व्यवस्था उसको कहते हैं, दंगा हो या कोई क्राइम हो उसको कंट्रोल खिला रहे हैं। आप ये ध्यान देने की जरूरत है। दंगा आप प्रश्न सुनना नहीं चाहते हैं। चलिए सवाल छोटे में पूछिए, विजय सोनकर जी बिल्कुल छोटे में सवाल पूछिए। 3000 मुसलमानों को आपके मोदी ने मरवा दिया। ठीक है, विषयांतर होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, दंगे दिखाई पड़ते हैं। आप रामाश्रय कुशवाहा साहब, हम विषयांतर हो रहे हैं, सब्जेक्ट से अलग हट रहे हैं। हाँ, बोलिए राजीव त्यागी। आप सवाल कुशवाहा साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। कुशवाहा साहब, इसी मामले में एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। अखिलेश जी, पहले मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। छोटे में सवाल पूछिए ना विजय सोनकर शास्त्री साहब, बिल्कुल छोटा, 1 लाइन में सवाल पूछिए। नहीं, मैं छोटे में ही कि कई दर्जन सांप्रदायिक दंगे होते हैं प्रदेश में, तो एक भी डीएम को, एक भी एसडीएम को, ठीक है, या एक भी अधिकारी को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है। सवाल समझ गए होंगे रामाश्रय कुशवाहा, जवाब दीजिए। मस्जिद का दीवार गिराने का बहाना लेकर के एक जाबाज और उभरते हुए आईएएस अधिकारी को, ईमानदार आईएएस अधिकारी को इस प्रकार से वक्त इतना ही ब्रेक लेना पड़ेगा। रामाश्रय कुशवाहा साहब छोटे में जवाब दे दीजिए। देखिए बहुत सीधी सी बात है, जो इन्होंने बिंदु ये उठाया है, ये क्या जवाब देंगे? इनके पास कोई जवाब नहीं है। सुन लीजिए, ये लोगों के पास यही जवाब है। ये लोग जंगल राज मचा रखे हैं प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी का इनको बेस मिलता जा रहा है। ये लोग केंद्र में कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या खनन माफियाओं के आगे उत्तर प्रदेश सरकार सरेंडर कर चुकी है और सांप्रदायिक सौहार्द की आड़ ले रही है सरकार आलोचनाओं से बचने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। राजीव त्यागी जी, आखिरी टिप्पणी आपसे। मेरा बस कहना इतना ही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुब्दा सक्सेना जी को, हरिशंकर पांडे जी को, जियाउल जी को मौत के घाट उतारा गया, और नवनीत कुमार राणा जो कि गोंडा में पोस्टेड थे, उन्होंने गौकशी करने वालों लोगों पर
शिकंजा कसने का काम किया था उनको भी हटा दिया गया। ये एक लंबी फहरिस्त है ईमानदार लोगों की जिनको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रताड़ित करने का काम किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों को 21वीं सदी में मंदिर मस्जिद की लड़ाई से बच करके मंदिर ढहा या मस्जिद की दीवार ढही, इससे बच करके हमें विकास के मामले में सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है।